बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे मानसून की। गुजरात के अमरेली जिले में बेहिसाब बारिश भारी तबाही मचा रही है। आलम अब यह है कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण अमरेली जिला बाढ़ की चपेट में आ चुका है। यहाँ कई नदियां और नहरें उफान पर हैं, तो वहीं सावरकुंडला अमरेली स्टेट हाईवे पानी के तेज बहाव में टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया, जबकि कई दूसरी सड़कें भी बह गई हैं। उफनती नदी, डूबते घर और सड़क पर बहता बेहिसाब पानी। गुजरात में मानसून इस कदर मेहरबान है कि जहां भी बारिश हो रही है, मूसलाधार हो रही है। ये गुजरात का अमरेली जिला है, जहां मानसून की बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया है। लगातार बारिश से नदियां और नहरें उफान पर आ गई हैं। सबसे ज्यादा असर सड़क नेटवर्क पर पड़ा, जहां तेज बहाव ने कई रास्तों को निगल लिया। सावरकुंडला अमरेली स्टेट हाईवे पर पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि पूरी सड़क बीच से टूट गई। देखते ही देखते हाईवे 2 हिस्सों में बंट गया और यातायात पूरी तरह बंद करना पड़ा। सड़क का बड़ा हिस्सा बह जाने से दोनों तरफ वाहन फंस गए। मैं अमरेली डिस्ट्रिक्ट से सावरकुंडला टाउन के लिए मैं प्राइवेट बैंक में जॉब कर रहा हूँ और मैं अप डाउन कर रहा हूँ। फिर मैं सुबह 8 बजे निकला था, लेकिन इधर पूरा रास्ता क्लोज है, बंद है, क्योंकि रोड टूट चुका है यहाँ पे। तो मेरी सरकार से, गुजरात सरकार से नम्र अपील है कि ये तात्कालिक धोरण से ये चालू हो जाए। रोटर वाला विलेज है, वहाँ से लेके ओलिया विलेज तक पूरा ट्रक की लाइन लगी हुई है और इलेक्ट्रिसिटी भी टोटली शट डाउन है। हाईवे पर सैलाब आया तो प्रशासन की टीमें जेसीबी लेकर पहुंची। इस आशय से है कि तुरंत रिपेयर कर देंगे, लेकिन पानी लगातार बढ़ता गया। बहाव इतना तेज था कि रिपेयरिंग के सारे प्रयास पानी में बह गए। सावरकुंडला रणघोला स्टेट हाईवे पर सैलाब आ गया। सड़क पर पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। प्रशासन ने लोगों से इस रास्ते पर नहीं जाने की अपील की। वहीं सावरकुंडला पंथक में भारी बारिश के कारण चेक डैम का बांध और नावली नदी का बांध टूट गया, जिसके तुरंत बाद खंबा के रेड़ी डैम और राजूला के धाथड़वाड़ी डैम के गेट खोलना पड़ गए, जिसके कारण बाढ़ का पानी निचले इलाकों तक पहुंच गया और कई घर बाढ़ के पानी में डूब गए। अमरेली में 2 दिन से ज्यादा बारिश हो रही है। खांबा गिर में 8 इंच बारिश की वजह से मेरे पीछे देख सकते हैं रायडी का डैम है, उसके 2 दरवाजे खोल दिए गए। हाल ज्यादातर बारिश की वजह से अभी भी बारिश चालू है और अभी ये 2 दरवाजे खुले हैं और नीचान वाले जो 5 गांव है उसको अलर्ट किए गए हैं। और राजूला का जो धातरबड़ी डैम है उसके 6 दरवाजे खोल दिए गए हैं, उसके में नदियां बह रही है। ज्यादातर अमरेली डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा बारिश की वजह से अमरेली में यातायात प्रभावित हुई है और ये जो बारिश है उसकी वजह से डैम के दरवाजे भी खोलने को मजबूर हुए हैं। सावरकुंडला के जूना सावर सड़क भी सैलाब की चपेट में आ गई। पानी की तेज धारा सड़क के आर पार बह रही थी। इसी तेज बहाव में एक इको कार फंस गई। कार में 7 लोग सवार थे। गनीमत रही कि सभी लोगों को समय रहते निकाल लिया गया। कार फंसी होने की सूचना अमरेली फायर विभाग को दी गई, तो दमकल की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर गाड़ी को भी निकाल लिया। उधर खंबा से राजूला जाफराबाद जाने वाले मुख्य स्टेट हाईवे पर बना कॉजवे भी पानी के तेज बहाव में टूट गया। इसके बाद पूरे मार्ग पर यातायात बंद करना पड़ा। फिलहाल प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से अपील कर रहा है कि बारिश के दौरान उफनती नदियों और क्षतिग्रस्त सड़कों से दूर रहें। फारूक कादरी, अमरेली, आज तक। अमरेली जहां बाढ़ की चपेट में, तो वहीं गुजरात के कई जिलों में हालात बेकाबू हो चुके हैं। हालात ये हैं कि पानी के तेज बहाव के कारण कई नेशनल हाईवे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो वहीं इस मूसलाधार बारिश ने प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को भी तगड़ी चोट पहुंचाई है।
इन दिनों गुजरात में आसमान से आफत बरस रही है। जिधर भी नजर दौड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर ही दिखाई दे रहा है। सबसे पहले गुजरात के जूनागढ़ जिले से आई इन दो तस्वीरों को देखिए, जहां रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। करीब 20 से 21 इंच बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ है। ये जूनागढ़ के मांगरोल की सागर दर्शन सोसाइटी की तस्वीरें हैं, जहां करीब 8 फीट तक पानी भर गया है। सोसाइटी में पानी भर जाने की वजह से लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। जूनागढ़ के मांगरोल में पिछले 2 दिनों में 40 इंच से ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जो मांगरोल की जो सदर सोसाइटी है उसमें घुटनों तक पानी है। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो बारिश रुकने के 12 घंटे के बाद भी यही स्थिति है कि हर घर में 5 फीट जितना पानी भरा हुआ है। लोगों की स्थिति ये है कि अब वो सोसाइटी में रहने के बावजूद अपनी नाव में या फिर बोट लेकर अपनी गलियों में घूम रहे हैं और चीजें लेने के लिए मजबूर है। यहाँ पर ज्यादातर लोग हैं, उसके घरों में 5 फीट पानी है, जिसकी वजह से उसका पूरा जो अनाज होता है वो भी बर्बाद हो चुका है। प्रशासन की ओर से यहाँ पर अभी एमएलए और डेप्यूटी कलेक्टर यहाँ पर आए थे, पर अभी स्थिति ये है कि यहाँ पर आने वाले जो भी अधिकारी या फिर पदाधिकारी होते हैं वो सिर्फ यहाँ का मुआयना कर रहे हैं। लोगों की स्थिति की अभी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर लोग चाहते हैं कि इसका कोई हल हो, क्योंकि 12 घंटे के बाद भी इतना पानी है। अब ये पानी कब कम होगा और कब वो फिर से अपना जीवन है वो राबेता मुजब शुरू कर पाएंगे, ये सवाल खड़ा हो रहा है। उधर नोली नदी में आए उफान के कारण मांगरोल को सोमनाथ और द्वारका से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे एक तरफ से टूट गया। नेशनल हाईवे के टूटने से सोमनाथ, द्वारका, पोरबंदर का संपर्क भी टूट गया है, जिसके कारण हजारों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नेशनल हाईवे के टूटने की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे संबंधित अधिकारी तुरंत क्षतिग्रस्त हाईवे की मरम्मत के काम में जुट गए। यहाँ पर मांगरोल में लगातार 2 दिन से बारिश शुरू है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पे जो एरिया है, कुछ एरिया उसमें पानी घरों में भी घुस गया है, और ख़ास करके ये जो हुसैनाबाद और आसपास का जो एरिया, यहाँ पे नोली नदी का पुल है, यहाँ के आजू बाजू में जो वाड़ी विस्तार है वहाँ पे भी पानी घुस गया है, और पूरे साल की जो घर वखरी होती है, गेहूँ अनाज वगैरह, वो भी पानी में बह गया है। और धोर ढाकर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और मांगरोल में लगातार 2 दिन की बारिश की वजह से जो वीज जो है हमारी PGVCL जो लाइन आती है वो भी एकदम 2 दिन से बंद है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। भरूच में मूसलाधार बारिश के बीच बदहाली की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने PM मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। भरूच में हुई भारी बारिश ने देश के सबसे एडवांस्ड और हाई स्पीड सफर का दावा करने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में करोड़ों के भ्रष्टाचार को उजागर किया है। समय की बचत और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का दावा करने वाले इस एक्सप्रेसवे पर पहली ही बारिश में बड़े बड़े गड्ढे और गहरी दरारें पड़ गई हैं। इतना ही नहीं, पुलों से लोहे के सरिये तक बाहर निकल आए हैं, जिसने इस एक्सप्रेसवे पर सफर को जानलेवा बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, जिसे रफ्तार का प्रतीक और सुरक्षा का प्रतीक माना जा रहा है, उसी एक्सप्रेसवे पे भरूच से सूरत के बीच अंकलेश्वर कोसंबा के पास पुल पे 15 फुट से ज़्यादा बड़ा गड्ढा पड़ गया है और पूरे सलिए बाहर दिखाई दे रहे हैं। पूरा स्लैब है जो टूट गया है और नीचे से पूरा ब्रिज दिखाई दे रहा है। रफ्तार के लिए माना जा रहा ये एक्सप्रेस फिलहाल हजारों वाहन चालकों के लिए जोखिम का प्रतीक बन गया है। इसकी गुणवत्ता और कामगिरी को लेके अभी ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं। उधर दक्षिण गुजरात में हुई भारी बारिश के बाद नवसारी जिले की अंबिका नदी उफान पर है। भारी बारिश और नदी में पानी के तेज बहाव के कारण अमलसाड़ और बिलीमोरा को जोड़ने वाले पुल का छोटा सा हिस्सा बह गया, जिससे यातायात पूरी तरह बंद करना पड़ा। ये ब्रिज पे करीबन 5 फुट जितना वो धंस गया है। अभी RNB के ऑफिसर, पुलिस और सब आकर रोड को बंद कर दिया है। और ये जो ब्रिज है वो करीबन 50 के ज्यादा सालों से ये टिका था। ये अच्छा हुआ कि कोई दुर्घटना नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ सूरत में ऊपरी इलाकों में हो रही चौतरफा बारिश के कारण तापी नदी पर बने वेयर कम कॉजवे के जलस्तर में सीजन की पहली बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऊपरी इलाकों से लगातार पानी आने के कारण रांदेर और सिंगणपोर इलाकों को जोड़ने वाला कॉजवे पूरी तरह से ओवरफ्लो हो गया है।
मॉनसून की बरसात ने गुजरात की हालत खराब कर दी है। बात दक्षिण गुजरात की करें तो सूरत, नवसारी, वलसाड, वापी, डांग या फिर तापी जिले में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान मार रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है सूरत के तापी नदी पर और ये तापी नदी पर जो लो लेवल ब्रिज बना हुआ है उसकी तस्वीरें हैं। वियर कम कोजवे जिसे कहा जाता है, ये सूरत के रांदेर और सिंगणपुर इलाके को जोड़ता है। सामान्य दिनों में जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ पर वाहनों की आवाजाही होती है, लोग पैदल सफ़र करते हैं, लेकिन फिलहाल उस रास्ते से पानी बह रहा है क्योंकि जिस तरह से ऊपरी सतह में बारिश हो रही है, लगातार तापी नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, तो ये जो लो लेवल ब्रिज है तो इस पर पानी आ गया है, तो इसी वजह से इस ब्रिज को बंद कर दिया गया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जो रांदेर सिंगणपुर इलाके के लाखों लोगों को जोड़ता हुआ ये लो लेवल ब्रिज है, वियर कम कोजवे है, जिसे पानी की आवक बढ़ने से महानगर पालिका द्वारा बंद किया गया है। भावनगर के महुआ तालुका के ओथा गांव में भारी बारिश के कारण एक कार डोंगी नदी में फंस गई। तेज बहाव में कार को बहता देख स्थानीय लोगों ने फुर्ती दिखाई और कार को नदी से बाहर निकालकर कार सवार लोगों की जान बचाई। इस घटना के बाद प्रशासन ने लोगों से बारिश के मौसम में नालों और नदियों से गुजरते समय सावधानी बरतने की अपील की है। अब जरा गिर सोमनाथ की इस तस्वीर को भी देख लीजिए। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में मूसलाधार बारिश के बीच शेरों का एक परिवार हाईवे पर निकल पड़ा। बेखौफ बेपरवाह, यही तो शेर की शान है कि जिधर से निकलते हैं रास्ता और ट्रैफिक अपने आप ही रुक जाता है। आज तक ब्यूरो। अब आपको ले चलते हैं नवसारी, जहां मानसून ने एक बार फिर से जोरदार वापसी की है। पर्यटकों से घिरे सापुतारा समेत आहवा, वघई और सुबीर में मूसलाधार बारिश से मौसम बेहद सुहावना हुआ है और इसका आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। मॉनसून की बारिश जमकर बरस रही है, कहीं राहत बनकर तो कहीं आफत बनकर। लेकिन जो लोग गर्मी से राहत के लिए सैर पर निकल गए हैं, वो इस मौसम का भी खूब आनंद ले रहे हैं। तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं, जहां घूमने आए सैलानी मूसलाधार बारिश में भी बोटिंग का लुत्फ लेते नजर आए। नीचे झील का पानी और ऊपर आसमान से बरसती बूंदें। कल तक यहाँ पर कोई बारिश नहीं थी, आज बहुत बारिश हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर वेदर भी बहुत अच्छा है और लोग भी बहुत सारे आए। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की है, रास्ते में पेड़ भी गिरे हुए थे वो भी हटाए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बहुत भीड़ है, बहुत पब्लिक आई हुई है। असल में नवसारी डांग जिले में मॉनसून ने एक बार फिर जोरदार वापसी की है। पर्यटकों से घिरे सापुतारा समेत आहवा, वघई और सुबीर में मूसलाधार बारिश से मौसम बेहद सुहावना हो गया है और इस मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। आहवा, वघई, सुबीर और सापुतारा जैसी जगहों पर वीकेंड और छुट्टियों के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक डांग पहुंचे हैं। नवसारी से रौनक जाने के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब रुक करेंगे दूसरी बड़ी और अहम खबरों का। बीते कुछ दिनों से गुजरात एटीएस ने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े 8 आतंकवादियों को गुजरात और मध्य प्रदेश से पकड़ा था। जांच में पता ये चला है कि ये सभी गुजरात के रहने वाले हैं। इनमें से 5 हैं बनासकांठा के पालनपुर तालुका के भागल गांव के ही रहने वाले, जिन्हें लेकर एटीएस की टीम आज भागल गांव पहुंची थी। इस दौरान गांव में रिकंस्ट्रक्शन और पूछताछ की कार्रवाई को किया गया। सबसे पहले एटीएस की टीम 2 चचेरे भाई मुदाशिर गाजीवाला और अहमद गाजीवाला को लेकर पहुंची उनके घर पे। उसके बाद आरोपियों के मामा के घर पर भी एटीएस ने जांच पड़ताल की और सभी आरोपियों को साथ में रखकर पूरे घटनाक्रम को समझने और नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की गई। फिलहाल एटीएस की इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में चर्चाओं का माहौल है और अब सबकी नजरें हैं इस बात पर टिकी हुई कि जांच में आगे और कौन-कौन से खुलासे होने वाले हैं। गुजरात के भावनगर जिले से इंसान और वन्यजीव के टकराव की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक शेर ने पशुपालक पर हमला बोल दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। करीब 30 मिनट तक शेर ने पशुपालक को जमीन पर दबोचे रखा। ग्रामीणों की सूझबूझ से आखिरकार पशुपालक की जान बचा ली गई है। गुजरात के भावनगर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पालीताना तालुका के गराजिया गांव में एक शेर ने अचानक पशुपालक पर हमला कर दिया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।
बताया जा रहा है कि रविवार सुबह पशुपालक कालूबाई वोगाभाई परमार अपने घर के पास थे, तभी अचानक शेर ने उन पर हमला कर दिया। पशुपालक पर शेर के हमले का पता चलते ही मौके पर मौजूद ग्रामीण डर गए और शोर मचाने लगे। इसके बाद ग्रामीणों ने शेर पर पत्थरों की बारिश कर शेर को भगाया, जिससे पशुपालक की जान बचाई। शेर के हमले में पशुपालक का पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे तुरंत पालीताना सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना એ બની છે, મારા કાકા પર સિંહ દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો છે। સિંહ સામે હતો, ત્યાંથી સીધો આ ગાના બચાવવા માટે મારા કાકા ઊભા હતા, એની માથે સીધો હુમલો કરવામાં આવ્યો છે। ફોરેસ્ટ ખાતાના 2 માણસો ઊભા હતા, પણ કશું કર્યું નહીં, તે આમ ઊભા રહ્યા હતા અને ફોરેસ્ટને ફોન કરી પણ 2 કલાક મોડી આવી। એ તો ખબર નથી, 2 માણસોને ફોન કર્યો, એ આવ્યા હતા પણ ત્યાં ઊભા રહ્યા, હુમલો કર્યો ત્યારે એ આયા નતા આવી। घटना का जो वीडियो सामने आया है वो बेहद डरावना है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शेर जमीन पर बैठा है और उसने पशुपालक को जमीन पर दबोच रखा है। पशुपालक अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है और शेर के पंजों से छूटने के लिए अपने हाथ पैर भी पटक रहा है। शेर चरवाहे के पैर को काट रहा था, जिसने भी इस वीडियो को देखा डर गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय वन विभाग की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। अधिकारियों का कहना है कि इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है और शेर की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। कालूभाई बोगूभाई परमार, उनके वाड़ा में जो मालढोर वहां पे बंधे थे, वो जान माल का कोई नुकसान ना हो और वन्य प्राणी उसके ऊपर हमला ना करे, इस वजह से दौड़ के वहां पे वो वन्य प्राणी को चिल्लाते हुए उनको उनके गाय को नुकसान ना हो इसलिए वहां पे जाते हैं। उस वक्त दरमियान आजू बाजू की पब्लिक सब घेराव करके चिल्लाते हुए लायन आया शेर आया, उस हिसाब से वहां चिल्लाने लगे। उस समय दरमियान वन्य प्राणी शेर वहां पे एक्सीडेंटली एनकाउंटर होता है और ये जो कालूभाई बोगूभाई परमार है उनके ऊपर अटैक करते हैं। तो वहां पे हमारे वन विभाग के आपातकालीन ट्रैकर उपस्थित थे, उन्होंने पब्लिक को समझाया, बार बार विनती की कि भाई आप शोर मत मचाइए और यहाँ से दूर चले जाइए, क्योंकि वन्य प्राणी शिकार की तलाश में है। गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या बढ़ने के साथ साथ आबादी वाले इलाकों में उनकी आवाजाही भी बढ़ रही है। ऐसे में इंसानों और वन्य जीवों के बीच बढ़ते संघर्ष ने एक बार फिर सुरक्षा और संघर्ष के बीच संतुलन को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल वन विभाग पूरे मामले की जांच कर रहा है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि आखिर शेर गांव में कैसे आया। नितिन गोहेल, भावनगर, आज तक। एक तरफ भावनगर में आदमखोर शेर का आतंक है, दूसरी तरफ जूनागढ़ में एशियाई शेरों और गिर के जंगलों के अस्तित्व को लेकर समीक्षा जारी है। इसी कड़ी में जूनागढ़ के भवनाथ में गिर और एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें वन्यजीव विशेषज्ञों ने सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाते हुए कई चौंकाने वाले आंकड़े और तथ्य पेश किए हैं, जिससे वन्यजीव प्रेमियों में गहरी चिंताएं हैं, नाराजगी हैं। इस आंकड़ों की अगर माने तो सरकार केवल शेरों की संख्या बढ़ने का दावा करती है, लेकिन शेरों के लिए जंगल का विस्तार करने में पूरी तरह से विफल है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 15 से 20 सालों में गुजरात में 1 इंच भी नया वन क्षेत्र नहीं बढ़ पाया है, जबकि वन्य भूमि जो है वो अन्य उपयोगों के लिए डाइवर्ट करने के लिए 1560 दरख्वास्त जरूर दी गई हैं, जिसने विशेषज्ञों की चिंता को बढ़ा दिया है। इस सेमिनार में सरकारी तंत्र और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाए गए। आज का ये सम्मेलन का जो मेन उद्देश्य थे वो अभी जो गुजरात गवर्नमेंट ने जो 3 निर्णय लिए हैं, एक माइनिंग के लिए जो रिजर्व फॉरेस्ट की लैंड जो डाइवर्ट करने की बात है, दूसरी एक फोक सिंगर्स को नेस में आने की बात है, तीसरी एक रिसोर्ट की भी फॉरेस्ट डाइवर्जन लैंड डाइवर्जन की बात है। फिर हमने और भी पब्लिक के पॉइंट्स भी लिए हैं। हमने ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इन लोगों के लिए, हमने ये बोला है कि जो मालधारी जंगल में रहते हैं, स्कीम है 1972 से काफ़ी सारे मालधारी हम तो मिलते रहते हैं, वो लोगों वो अपनी मर्जी से बाहर जाना चाहते हैं, पर उनको जो कंपेंसेशन अभी की जो स्कीम है वो कंपेंसेशन कम पड़ रहा है। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।